लें जी, इस वक्त आलमी दुनिया में थरथली मच चुकी है। 14 अगस्त का पहला बड़ा सरप्राइज आ चुका है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अफवाज के लिए बड़ा हुक्म। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और अब पूरी ताकत दिखाने का फैसला कर लिया गया है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल तो एक जानिब, लेकिन अब मिडल ईस्ट ऑर्डर हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो गया है और अमरीका भी ये सोच रहा है कि अब होने क्या जा रहा है। क्या अमरीका के मशरिक़ वुस्ता में किरदार का ये खात्मा है? ये बड़ा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 अगस्त 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मक्का दिफाई मुआहिदा, एक जानिब पूरा आलम इस्लाम इसका खैर मकदम कर रहा है। ईरान से लेकर, कतर से लेकर मिस्र और फिर इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर फ़लस्तीन तक मक्का दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम किया गया है। और अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो आलम इस्लाम में किसी एक मुल्क को अगर इससे मसला हो सकता था तो वो मुल्क शायद ईरान होता, लेकिन ईरान इनसिक्योर नहीं है, बल्कि ईरान डीप डाउन इस मुआहिदे की वजह से खुश है। उसकी भी बड़ी आम तरीन वजूहात हैं और यही वजह है कि ईरान ने आलम इस्लाम का असासा करार दे दिया है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को। आज भी यौम आज़ादी के हवाले से ईरान के सदर की तरफ से बहुत बेहतरीन मैसेज पाकिस्तान को दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके ख़ास तरीन मुशीर जो हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो लोग तुर्की, सऊदिया और पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदे को, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को एक पेपर टाइगर समझ रहे थे, कागजी शेर समझ रहे थे, ये मुआहिदा अब फुल फ्लेज तरीके से, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि अब अमली इक़दामात की तरफ बढ़ रहे हैं और जो स्पीड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस स्पीड का कम अज़ कम मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इतनी तेज़ी से इसे अमली जामा पहनाया जाएगा, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और अब कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं नाज़रीन कराम, और पाकिस्तान को एक लीडिंग रोल जो है वो दे दिया गया है। ये सारी अपडेट्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन के अंदर नाज़रीन इकराम जरूर लिखना है। सबसे पहले तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दी है कि अब हम पाकिस्तान के साथ और सऊदिया के साथ जॉइंट मिलिट्री मैनूवर्स करने जा रहे हैं, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन करने जा रहे हैं और एक सेक्रेटेरिएट का क़याम जो है उस पर तेज़ी से अमल शुरू कर दिया गया है। फॉरेन मिनिस्टर्स की कमेटी ऑलरेडी तश्कील पा चुकी है, तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा उसका हिस्सा हैं और किसी भी लम्हे अगर कोई मुल्क ये समझता है कि उस पर हमला हो चुका है, उसे मदद की ज़रूरत है, वो इस मुआहिदे का वो आर्टिकल जो अटैक ऑन वन अटैक ऑन ऑल की तर्ज का है उसको इन्वोक कर सकता है। तुर्की ये पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान पर अगर हमला हो गया तो हमारे फाइटर जेट और वॉरशिप्स एक मिनट नहीं लगाएंगे समुंदर और फजा से वार करने के लिए, पाकिस्तान पर हमला आवर के लिए। और इस सब के अंदर अब सऊदी अरब के हवाले से भी पिछले साल SMDA हुआ। पाकिस्तान की फोर्सेज जो हैं वो अप्रैल के अंदर सऊदी अरब में पहुंची। JF-17 थंडर का पूरा एक स्क्वाडन, थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सब वहां पर तैनात हुआ। पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट एक्टिवेट हुआ। लेकिन अब चूंकि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की इकट्ठे हो चुके हैं और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा लीडिंग रोल भी मिला है नाज़रीन इकराम, जिस हवाले से मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। और बहुत से लोगों को लगेगा कि रेड सी, बहीरा अहमर, ईरान का उससे डायरेक्टली कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन रेड सी में आबनाए बाबुल मंदब है और उस पर यमन के हौसी, सना का और हुदैदा पोर्ट जो है और सना का जो एरिया है जहां पर हौसियों का कंट्रोल है, उन एरियाज के जरिए बहीरा अहमर में जो जहाज रानी है उसकी आमदोरफ्त को वो अफेक्ट करते हैं। वो वहां पर अपना जो भी उन्होंने मकासद हैं उनको पूरा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल दागते हैं। पाकिस्तानी भी अभी शहीद हुए। अब ईरान डायरेक्टली इसमें स्टेक होल्डर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये याद रखिएगा कि इससे पहले अमेरिका जो है, अरब अमेरिका की तरफ जाते थे कि जी ये हमारा फड्डा बन गया, आए मिलकर लड़ते हैं। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि एक मैरी टाइम डिफेंस अलायंस जो है नाज़रीन कराम वो बन चुका है। और इस डिफेंस अलायंस में पहले भी कुछ ममालिक ने शिरकत की और सऊदी अरब में ये तीसरी मीटिंग हुई है। सऊदी अरब कहता है कि बहीरा अहमर को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था ना, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने, और मैंने 2 दिन पहले
ब्लॉग में कह दिया था ये इनडायरेक्ट मैसेज है और इसके बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट करें, जिसमें हमने कहा था कि हम इंटरनेशनल वाटर्स में जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हैं। अब ये चीज ज़हन में रखिएगा कि अब बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब के अंदर तीसरी मैरीटाइम डिफेंस अलायंस, समुद्रों में दिफा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अटैक के लिए नहीं, एक दिफाई अलायंस बन रहा है इंटरनेशनल वाटर्स में। और जद्दा के अंदर ये मीटिंग हुई जिसमें 39 कंट्रीज जो है नाज़रीन कराम उन्होंने शिरकत की। 15 कंट्रीज जो हैं, इन 39 में से 15 ममालिक जो हैं उन्होंने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट को साइन किया, इसके ऊपर दस्तखत किए, और 13 ममालिक जो हैं उन्होंने फॉर्मली इस अलायंस को, जो मैरीटाइम डिफेंस अलायंस है, उसको ज्वाइन कर लिया है। और अब ये अलायंस जो है बाज़ाब्ता तौर पर इंस्टीट्यूशनल और ऑपरेशनल फेज के अंदर दाखिल हो चुकी है। ये एक फुल फ्लेज तरीके से खबर जो है नाज़रीन कराम आ चुकी है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि सऊदी अरब जो है, ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जी। तुर्की ने पहले इसकी हिमायत कर दी थी, इस मैरीटाइम डिफेंस अलायंस की। अब तुर्की, पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा भी है, तो इस डिफेंस अलायंस के अंदर तो ये ममालिक ऑटोमेटिकली हैं। और अब सऊदी अरब जो है उसे कमांडर बनाया गया है इस 13 मुल्कों के अलायंस का। सऊदी अरब, ये जो नेवल अलायंस है, ये जो समुद्रों के अंदर हिफाजत के लिए, किसी पर हमले के लिए नहीं, हिफाजत के लिए 13 मुल्कों का अलायंस है, जिसमें मजीद मुल्क भी शामिल होने जा रहे हैं। इस अलायंस का कमांडर सऊदी अरब को लगाया गया है। और किस मुल्क को डेप्यूटी कमांडर का रोल दिया गया है? रेड सी में, वहां पर सऊदी अरब है ना, वहां पर दूसरे नंबर पे सेकंड इन कमांड कौन सा मुल्क होने जा रहा है जो दुनिया को लीड कर रहा है, डिफेंस अलायंस को लीड कर रहा है? आज 14 अगस्त के दिन ये खबर आई है और सऊदी अरेबिया ने ये अनाउंसमेंट की है कि डेप्यूटी कमांडर ऑफ द मैरीटाइम डिफेंस अलायंस, ये रोल जो है ये हमने पाकिस्तान को दे दिया है। सो पाकिस्तान गेट्स दिस रोल। सऊदी अरब ने 13, अब ये मारियो नौफल है, उन्होंने बड़ा दिलचस्प नाज़रीन कराम इस पर तज्जिया किया कि सऊदी अरब ने 13 ममालिक को इकट्ठा किया है रेड सी की हिफाजत के लिए, और इसमें वाशिंगटन का इंतजार नहीं किया गया, अमेरिका को डिच करा दिया गया है। और इससे ये बात साबित होती है कि अब अरब्स जो हैं वो यूएस पर रिलाई नहीं कर रहे, और सबसे पहला स्टेप सऊदी अरब ने ले लिया है। अब इस सब के अंदर ये कहा गया है कि ऑफिशियली सऊदी लेड मल्टी नेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस को 13 मुल्क ज्वाइन कर रहे हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन कराम ये ब्लॉकेड और जो मामला चल रहे हैं हर चीज को ये देखेंगे। इसमें 2 ममालिक अरब मुल्क नहीं है, एक तो यूएई नहीं है और ओमान नहीं है, और दोनों के अपने अपने स्टेक्स हैं। जारी बात है यूएई हैज अ प्रॉब्लम, कुछ चल रहे हैं बहुत से मामलात के अंदर सऊदी अरब के साथ। ओमान जो है उसका ईरान के साथ, क्योंकि आपको पता है कि आबनाए हुर्मुज़ का शेयरिंग का मामला है। लेकिन यहाँ पर अहम तरीन चीज़ ये है कि साल हा साल तक हमेशा से नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ तो रहा है, लेकिन वाशिंगटन हमेशा से रेड सी के अंदर, बहीरा अहमर के अंदर किसी भी अलायंस को अगर किसी मुल्क ने डिकेड्स में लीड किया है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि यूएस इज आउट ऑफ दिस। अब एक तरफ तो हौसियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ईरान अगर लॉन्ग टर्म देखे, ईरान का मुतालबा यह है कि अरब ममालिक अमेरिका पर रिलाई ना करें, अमेरिका से दूर हो जाएं और अपने मामलात को खुद देखें। तो अब ये रीजन अपने मामलात को खुद देख रहा है, और पहली मरतबा अमेरिका इसमें नहीं आया, और इस मरतबा सऊदी अरब, और आलमी मीडिया यही बात कर रहा है कि रेड सी कोएलिशंस में यूएस के फिंगरप्रिंट्स होते थे ऑल ओवर इट, उसमें हर जगह अमेरिका होता था मंजर आम पर या पसे पर्दा। और अब सऊदी अरब ने ना अमेरिका से पूछा, ना अमेरिका बहादुर का इंतजार किया, 13 ममालिक को इकट्ठा किया, ब्रांड न्यू नेवल अलायंस तैयार किया, और वर्ल्ड के क्रिटिकल शिपिंग रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कदम उठाया है। और सबके अंदर नाज़रीन कराम बाज़ाब्ता तौर पर ये जो सिनेरियो है ये इंटरेस्टिंग बन चुका है। और इन अ वे देखा जाए तो इन द लॉन्गर रन हौसियों के लिए ये बड़ा चैलेंज है, बट ईरान जो है वो इस डेवलपमेंट को देखकर शायद सुख का सांस ले रहा हो कि भाई अमेरिका पर रिलायंस भी कम हो चुकी है। ये सारी अपडेट्स इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।